खबर है वाराणसी जिले से, जहां मानसिक समस्या बड़ी ही है, समाज में उसे करना होगा। जहां खबर है वाराणसी जिले से, जहां बताते चले कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में गुरुवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकेट्री का 23वां 4 दिवसीय में वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु ने दीप प्रज्वलन, तुलसी के पौधे का पूजन एवं महामना के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु ने कहा कि आज समाज में मानसिक समस्याएं पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। विकास के साथ साथ हम मानसिक रोगी भी बनते जा रहे हैं। इसको लेकर आज जो 4 दिन में मंथन बीएचयू के स्वतंत्र भवन में शुरू हुआ, इसमें जरूर जरूर मानव को मानसिक रोगों ने निदान दिलाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि काशी में ही मानसिक समस्याओं का निदान होगा। काशी सनातन काल की मानव को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने को लेकर अपना योगदान देती आ रही है। काशी में होने वाला 4 देशी सम्मेलन जरूर मानव को मानसिक रोगों से दूर करेगा। आए हुए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर वेणुगोपाल झावर ने किया, संचालन अविनाश डिसूजा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुकांत मित्तल, डॉक्टर इंदिरा शर्मा, डॉक्टर तनु सिंह, डॉक्टर एम त्रिपाठी काफी संख्या में मनोचिकित्सक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिकांत डिसूजा ने किया। देखे वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। प्रणाम। बहुत लेट हो गया, हम लोग इंतजार करते हैं। I would request I would now like to request all the dignitaries on the dais to start the inauguration process. लोग लगा लें। एक मिनट सर, एक मिनट। मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। इनका निकनेम दयालु गुरु है। तो ये दोनों ही शब्द इनकी पूरी शख्सियत के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण रूप से अपने आप में बयान कर देती है। पूरी तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत दयालु हैं। इसका सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण ये है कि 3 दिन के नोटिस पे इन्होंने आने के लिए हाँ कर दिया। इससे बड़ी दया, इस तरीके का इतना बिजी व्यक्ति और इतनी बड़ी पोस्ट और इतना सारा सामाजिक कार्य करने के साथ, और दूसरा जो शब्द है गुरु, वो जब आप इनका उद्बोधन सुनेंगे उससे आपको खुद इस बात का आकलन कर लेगा कि अगर आपको 10 मिनट भी इनके साथ मिलता है तो आप अपने आप को बहुत ही अपने आप को क्या बोलते हैं कि लर्नड अपने आप को फील करते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, अपने आप को सौभाग्यपूर्ण महसूस करते हैं। Annual National Conference of Indian Association of Private Psychiatry. Theme: Decoding the Clinical Practice of Psychiatry, Art of Science और Science of Art. सबसे पहले तो विलम्ब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
2 जिलों की दूरियां तो हमने नाप लिया कि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बनारस से गाजीपुर। लेकिन अपने शहर को मापने में थोड़ा सा भूल हो गई। ये दुनिया का सबसे प्राचीन जिंदा शहर है, जिसके बसाने का उल्लेख नहीं मिलता कि काशी को किसने बसाया। तो उसी का फायदा उठाकर काशीवासी अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से, अपने मनमौजीपन से दुनिया में किसी शहर में जीने के सबके अंदाज तो अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ काशीवासियों के अपने जीने के अंदाज को बनारसीपन कहते हैं। ये अपनी उसी अल्हड़ और मस्ती के लिए जाने जाने वाला शहर है। दूसरे शहर की सड़कें दूसरे शहर की गलियां हमारे शहर की सड़कें हैं, और हमारी गलियां तो शायद दुनिया की सबसे सक्रिय गलियां हैं, जिनसे गुजरना कभी कभी सामने से कोई आता है तो बगल वाले को किनारे जाना पड़ता है। तो ऐसी सक्रिय गलियों का शहर, लेकिन कहीं न कहीं से सदियों से अपनी इस विरासत को समेटे हुए कितनी बार लूटी, कितनी बार नष्ट भ्रष्ट हुई। तो आप सबका सौभाग्य है, हम काशीवासियों का, कि आप सभी देश के विभिन्न कोने से आए हुए हैं और आपने अपने इस एनुअल मीट के लिए काशी को चुना। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सिंह बोल रही हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम लोग IFAP कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे शहर में हो रही है। इसमें दूर दूर से डेलीगेट्स आए हैं और विचार विमर्श हो रहा है कि मानसिक रोग और मानसिक रोगों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम लोग कैसे हैंडल करें। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट कंसेंसस गाइडलाइंस भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हर साल हम लोग बैठ के इस तरह की चर्चाएं करेंगे कि आगे जाके मानसिक रोगों को किस तरह से संभाला जाए और जो नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से अपने शहर में अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। पहली बार 4 दिन का ये प्रोग्राम हो रहा है। पिछले 14 साल के बाद वाराणसी में हम इसको दूसरी बार करने जा रहे हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मानसिक रोगों के प्रति लोगों की जागरूकता में कमी है। और इस अधिवेशन की वजह, चूँकि ये वार्षिक अधिवेशन है, तो इसमें देश विदेश से सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। करीब 1500 से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और इस बारे में हम लोग एक दूसरों को बताना चाहते हैं कि ये मानसिक रोग ट्रीटेबल है। और ज़्यादातर टाइम में हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक दूसरे का जो नॉलेज है आदान प्रदान करते हैं। देश विदेश में अभी किस तरह के और रिसर्च चल रहे हैं, उस रिसर्च के बारे में हम एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करते हैं। कोरोना के बाद कितना इस तरह के कोरोना के बाद तो काफ़ी बूम सा आ गया है मानसिक रोगों के प्रति, खासतौर से बच्चों में, परिवार में ये देखने को मिला है। लोग ऑफिस छोड़ रहे हैं, कई लोगों की जॉब चले गए, तो जिसकी वजह से अभी तो डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कोरोना के बाद। इस पर भी हम लोगों ने इस अधिवेशन में उस पर भी 2 टॉक रखे हैं। एजुकेशन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, उसका 23rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वार्षिक अधिवेशन है। इसके पहले मैंने 2004 में बनारस में की थी और 2022 में। ऑलमोस्ट इसमें 1100 आज के दिन लेके 940 रजिस्ट्रेशन हुआ है। कल शायद 200-250 और होंगे। और इंडिया के अलावा कनाडा, अमेरिका, UK, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ से भी लोग आए हैं। इस बार की कॉन्फ्रेंस हमारी नॉर्मली 2.5 दिन की होती है, पर इस बार 3.5 दिन की है, क्योंकि इस बार बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले 2 साल से, जैसे कोविड के बाद से मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, तो उसके ऊपर पूरा आधा दिन समर्पित है उन समस्याओं को डील करने के लिए। मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बच्चों में जो मानसिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड हैं। प्लस वृद्धावस्था में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, खासकर अकेलापन, लोनलीनेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बाकी मेरे सहयोगी डॉक्टर अनिल त्रिपाठी मेरे साथ हैं, तो आपसे बात करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी। जी प्रणाम।